ये भी आनी चाहिए ठोक के। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल आके भी क्या करेगा, फिर बहाना बना देगा केजरीवाल। ये एलजी करने कुछ नहीं दे रहा हमें, क्योंकि 4.5 साल तो इनकी सरकार है। उसने सबसे बड़ा विकास करा है जो उसने शीश महल बनाया है। दूसरा विकास करा है उसने कि यहाँ जितने भी सीवर है सारे भरे पड़े हैं। अभी भी तो करा है वादा, ड्राइवरों का इंश्योरेंस कर तो दिया उसने, कर दिया। और क्या, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा। 5 लाख रुपए देगा, पहले मर जाते हैं फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे हमें, है ना। दिल्ली को जो भिखारी बना दिया है, दिल्ली को भिखारी बना दिया केजरीवाल ने। हम कहे सनातनी होगा, सच्चा सनातनी होगा वो बीजेपी को ही देगा। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां 5 फरवरी को आप वोटिंग करेंगे और 8 फरवरी को उसके रिजल्ट पे आ जाएंगे। आज तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा या फिर दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी दोबारा अपनी सत्ता में कायम रहेगी। तो आइए सीधा लोगों से बात करते हैं और उनकी दिल की बातों को जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है भैया जी। क्या कहना चाहते हैं भैया? अब चुनाव आ गए, दिल्ली में ठंड बहुत है। नहीं, कहीं नहीं है, गर्मी लग रही है भाई। इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये कहने की बातें हैं। चुनावी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दोनों ही टेम्परेचर ज्यादा है भाई, सच बोलो। तो दिल्ली में इस बार किसका पाला हाई लग रहा है? ये भी आनी चाहिए ठोक के। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल आके भी क्या करेगा, फिर बहाना बना देगा केजरीवाल। ये एलजी करने कुछ नहीं दे रहा हमें, क्योंकि 4.5 साल तो इनकी सरकार है। हाँ, अभी तो 4.5 साल इनकी सरकार है भाई। अगर वो कहेगा कि भाई हमें जिता दो, तो वो तो फिर बहाना बना देगा जी केजरीवाल, वो तो करने ही नहीं दे रहा एलजी। और उसने कोर्ट ने जो उसको डिसीजन दिया वो ये क्या, ना तो वो फाइल चेक कर सकता है कोई, और ना ही कहीं सिग्नेचर कर सकता है। वो तो कह देगा भाई वो तो बनने के बाद बेकार है मुख्यमंत्री। लेकिन ठीक। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना, सही मायनों में विकास तो हमने किया है, रहे- दिल्ली के लोगों को फ्री सुविधा हमने दी है। हाँ ठीक है, कह रहा उसने सबसे बड़ा विकास करा है जो उसने शीश महल बनाया है। दूसरा विकास करा है उसने कि यहाँ जितने भी सीवर है सारे भरे पड़े हैं, और विकास करा है उसने सड़कों का। आप सड़कों की हालत देखो, क्या हालत है आज। दिल्ली एक स्लम बन गया है, दिल्ली शहर एक स्लम बन गया। ये दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया कह सकता है। हम देश की 5वीं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और हमारे हालात पहले से भी बदतर हैं। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, कांग्रेस का राज अच्छा था। इसमें कांग्रेस की शीला दीक्षित थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कोई झगड़ा नहीं था, इसके आते झगड़ा शुरू हो गया। ये एक नंबर का चोर आदमी है, इसने अब पैनिक बटन लगा दिए हैं टैक्सियों में। पैनिक बटन लगा दिए। 6,000 रुपए दलाली चलती है वहाँ पे। हाँ, ऑलरेडी गवर्नर लगा हुआ है। और वो जो कह रहा भाई मैं पैसे दे दूंगा, तो हमारी दिल्ली का जो पूरा बजट है वो 76,000 करोड़ है। अगर जो 2100 रुपये हर लेडीज को देगा, तो उसमें कम से कम नहीं तो 1,76,000 करोड़ चाहिए। वो पैसे कहाँ से लाएगा, हमसे ही तो निकालेगा। पहले आपने शीला दीक्षित की बात की, तो उनके बेटे जो है संदीप दीक्षित, वो भी चुनावी मैदान में नई दिल्ली में, क्या लगता है वो हरा नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे। ना, वो आदमी सही नहीं है। उसने ना सेना के जनरल को गली का गुंडा कह दिया था। अच्छा, वो परवेश वर्मा के लिए वो जीत जाएगा भाई, चांस है उसके। चांस है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और बहुत सारे जी, क्या नाम है सर? भाई साहब मैं नहीं बोल सकता चुनाव के बारे में, मैं जानता नहीं, जानते तो बहुत कुछ है आप, लेकिन बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्या आनी कह चाहिए, रहे थे? उसी से वही तरक्की करवा सकती है इस देश के अंदर, बाकी कोई नहीं करा सकता। मतलब सारे चोर ही हैं, सारे चोर है। सारे चोर हमारे तो सारे चोर हैं सब। बीजेपी अगर आती है तो क्या परिवर्तन देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन होगा अभी। जैसे भाई साहब देश के विकास में उसी का शुरू होगा। मैं तो कहता हूँ वही है जो देश का विकास कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। वर्ल्ड वाइड देखो ना भैया, क्या रेपुटेशन है आज इंडिया की। आप वर्ल्ड वाइड देखो ना, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आप देखिए कहाँ खड़े हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दल तो कह रहे हैं सब झूठी फाइल है, सब झूठ बोलते हैं। भैया वो तो देखो पता चल जाता है ना, हमारा पीएम कहीं जाता है तो आपको पता चल ही जाता है। अच्छा, एक बात बताइए दादा, 5 फरवरी को वोट करने जाएंगे, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? चुनावी मुद्दे क्या, हमारी जैसे गाड़ी वाड़ी है, हमारे को थोड़ी दिक्कत परेशानी है, ऑनलाइन काम इतना, हमारे लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, यही है और क्या। पेट्रोल डीजल ठीक चल रहा है? वो तो सब देखो चलता रहता है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। पीछे से जैसे आएगा वैसे गवर्नमेंट रेट बनाएंगे। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए? अभी भी तो करा है वादा, ड्राइवरों का इंश्योरेंस कर तो दिया उसने, कर दिया। और क्या, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा। 5 लाख रुपए देगा, पहले मर जाते हैं फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे हमें, है ना।
वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले तो मरना। 25 लाख रुपए का कह रही है। कांग्रेस का पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं केजरीवाल साहब की बता रहा हूँ। 5 लाख रुपए देंगे पहले, उसके लिए मरो, फिर 5 लाख मिल जाएंगे घर वालों को। वो तो कह रहे किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री है। हाँ बढ़िया है ना, आ तो रहा है सब कुछ फ्री। तो इस बार आप बदलाव देखते हैं? बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बिल्कुल। क्या नाम है जी? मान सिंह। क्या कहना चाहते हैं मान सिंह साहब? इस बार दिल्ली में किसका पाला ही रहने वाला है? पाना मोदी तो जी का वैसे जादू चल पाएगा? नहीं, मोदी जी का जादू तो चलने ना, झाड़ू ही चलेगी वैसे तो। झाड़ू चलेगी? बिल्कुल चलेगी। वो कह रहे कुछ भी काम नहीं किया, आप कह रहे झाड़ू चलेगी। नहीं तो लेडीज जो है ना, जो लेडीज हैं और जो लोग हैं वो, उनको लिए जो फ्री सेवा कर रखी है। दिल्ली को जो भिखारी बना दिया है, दिल्ली को भिखारी बना दिया केजरीवाल ने। फिर भी आप कह रहे झाड़ू चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि भीख मांगने की आदत पड़ गई ना लोगों को। बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, 2100 रुपये आ रहे हैं, 5 लाख रुपए का तुम्हारा वो कर दिया है बीमा। फिर क्या करेंगे लेडीज? बात बताइए, दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, इस बार बीजेपी कितनी सीट लाएगी? 8-10 तो आ जानी चाहिए, 8-10 आ जानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी की? उसके तो पता है, बहुमत है ही उसका तो। झाड़ू का तो बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं किए, लेकिन फ्री की रेवड़ी के कारण दोबारा आम आदमी पार्टी बिल्कुल आई। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है? यही कारण है जी। क्या कहना चाहते हैं? जी यही कारण है कि कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? जी पैदा ही दिल्ली में हुए हैं। पैदा ही दिल्ली में हुए हैं। हाँ जी। तो जो दिल्ली में राजनीति का माहौल अभी आप देखते हैं, ये माहौल शुरू से रहा है या अभी परिवर्तन हो ये गया? अभी हुआ है ये परिवर्तन। कैसे? बस कोई क्या दे रहा कोई क्या दे रहा है जी। अपने वचन कोई पूरे करता नहीं है। इलेक्शन से पहले हर कोई अपने वादे बस। दिल्ली का जितना दिल्ली का बुरा हाल इस टाइम है, 10 सालों के अंदर जितनी बैटरी रिक्शा, जितने ट्रांसपोर्ट के, जितने जो ऑटो चलाते हैं उनके ऊपर इतना लोडिंग पड़ा हुआ है, और जगह जगह ट्रैफिक जाम है, नाले भरे पड़े हैं, पानी इतना गंदा आता है कि बुरा हाल है। आनी नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी। तो ये फ्री की रेवड़ी जो दे रहे हैं, जो लोग बात ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत फहमी ये लेडीज़ों को है। ये लेडीज़ों को समझदार होना चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी के हमें 2100 मिल रहे हैं, ये वो जेंट्स आदमी ऐसा सोचता नहीं है, ओनली लेडीज़ ये सोचती है। तो लेडीज़ को ये सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप वो तो कह रहे हैं ना, लेकिन 60 साल से जो ऊपर बुजुर्ग हैं हम उन्हें भाजपा भी दे रही है सर, वो तो भाजपा सब कुछ दे रही है, सारी योजनाएं खोल रखी है उन्होंने। ऐसी कौन सी योजना है जो भाजपा ने नहीं कर रखी है बताइए? लाडली कर रखी है, या वैसे 5-5 लाख के जो आपके इलाज होते हैं वो हो रहे हैं, सब कुछ उसमें हो रहा है बिल्कुल भी। हमें तो चाहिए भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। बिल्कुल भाजपा चाहिए कट्टर। चाहे 1500 रुपये का कहते हैं कि भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। बिल्कुल करती है भाई साहब, क्या नहीं पूरा करा बताइए उन्होंने। विदेश के अंदर राम राज्य का एक मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बनाना कोई छोटी बड़ी बात है? 370 आर्टिकल ये खत्म कर दिया, ये बना दिया। 500 साल से जो नहीं बन रहा था ये बना दिया इन्होंने। कितना बड़ा मुद्दा है जो इतने बड़े बड़े दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है इस बार पूरा परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन तो होगा जब केजरीवाल जी की झाड़ू चलेगी तो। यदि असली हिंदू होगा तो बीजेपी को ही देगा, दोगला हिंदू होगा वही देगा इधर उधर वोट। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी बात। हम सनातनी है, हम सनातनी का झंडा लहराएंगे। एक बात बताऊं, हाँ अभी केजरीवाल ने नया वादा ये किया है कि पुजारी और ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए देंगे। वो बहुरुपिया है वो भाई, वो कभी भी कुछ भी बदल सकता है। दिल्ली को भिखारी बना दिया है, भीख मांगने की आदत डाल दिया दिल्ली को। मांगो भीख। हम कहे सनातनी होगा, सच्चा सनातनी होगा वो बीजेपी को ही देगा। चाहे वो बीजेपी, चाहे मोदी भूखा रख दे, चाहे जो मर्जी कर दे, लेकिन देना है बीजेपी को ही वोट। बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है भाई साहब, जैसे बहुत कुछ किया है। हम तो छोटे मोटे आदमी, हम लोग इतने राहुल गांधी के लिए क्या कहना है? मुझे तो बिल्कुल ही बेकार है। वो क्या, वो पप्पू आदमी है, वो कहाँ आएगा भैया? और कोई हो तो उसके आप बात ही, भाषण सुनो, उसकी जगह पे और कोई हो तो चलेगा। 8 साल का बच्चा भाषण दे रहा हो, उसकी लैंग्वेज बात करने की है, उसका है ही नहीं कुछ के वो इलेक्शन में कभी भूल जाओगे, कभी किसी टाइम पे वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसका तो कुछ और हम तो हिंदू हैं, हम इसी को देंगे वोट। आप हिंदू हैं इसलिए बीजेपी को हाँ वोट हाँ बस। ग्रंथी होगा या तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कोई कह रहा है हम हिंदू है इसलिए बीजेपी को वोट देंगे, तो कोई कह रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ने झूठे वादे किए, कोई भी काम पूरा नहीं किया, इसलिए हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। अब देखना होगा जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी तब लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल के कामों को लेकर के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं और बीजेपी को मौका मिलता हुआ इस बार दिल्ली में नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।